नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज अपन डॉक्टर विशाल से बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद में घर पर कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। हम्म। नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद में एक दिन बाद हो चाहे कुछ घंटे बाद हो, आपको घर ही जाना है। और घर पे स्टाफ नहीं होगा, घर पे डॉक्टर भी नहीं होगा। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद में जब आप बेहोशी से वापस आओगे या सुन का असर जाएगा तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, पेन लगेगा। उसके लिए आप दवाई लेते हो। आपको जब घर भेजते हैं तो 5-7 दिन की दवाई देके भेजते हैं, जिसमें पेन किलर भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है। तो पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि दवाई टाइम पे खानी है। दूसरी चीज़ जो है जो ध्यान रखनी है, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कंधे के जोड़ को नहीं काम में लेना है। मैं हर बार हर वीडियो में बहुत डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे रिजल्ट के लिए कि आप शोल्डर को पहले 5 से 7 दिन पूरा रेस्ट दें। तो आपके काम कौन करेगा? यानी आपको गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद अपनी मदद के लिए किसी व्यक्ति को जुगाड़ना जरूरी है। आप मेरे को ये बोले मैं तो अकेला पीजी में रहता हूँ, तो किसी दोस्त को बुलाइए, अपने छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को, माँ बाप को, किसी को भी बुलाइए। अकेले मत रहिए। अकेले रह के आप घर का सारा काम करेंगे तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो सीरोमा हेमाटोमा बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ये सारी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक शानदार रिजल्ट हो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। हो सकता है अभी कॉम्प्लिकेशन हो, कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाए, बाद में शानदार रिजल्ट आ जाए, पर हमें चाहिए कि स्मूथ रिकवरी हो। तो स्मूथ रिकवरी के लिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। 5वें दिन बुला के ड्रेसिंग करके आपको प्रेशर गारमेंट कैसे खुद से पहनना है समझा दिया जाता है। ड्रेसिंग हटने के बाद में जो इंसिशन लाइन है उसकी सफाई, इसका ध्यान आपको रखना है। कैसे नहाना है, कैसे सुखाना है, सुखाने के बाद उस पर ऑइंटमेंट कैसे अप्लाई करना है, ये हम 5वें दिन जब ड्रेसिंग हटाते हैं तो ढंग से समझाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन शीट में भी लिखा होता है, लेकिन उसको मानना भी जरूरी है। प्रेशर गारमेंट को ढंग से पहनना है, ढंग से उतारना है, उसकी सफाई रखनी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और मूवमेंट ग्रेजुअली बढ़ाना है। दूसरा, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आप सपोज बाइक चलाते हैं, 7वें दिन आप बाइक चला रहे हैं, ध्यान नहीं रखा आपने, गिर गए। पहले ही आपके सर्जरी हो रखी है, अब आपको एक नई चोट मिल गई, वो आपके रिजल्ट को बिगाड़ेगी। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कोई आपके साथ हमेशा रहे, वो मॉरल सपोर्ट भी देता है, मदद भी करता है और कॉम्प्लिकेशन होने से भी रोकता है। तो घर जाके किसी व्यक्ति का इंतजाम कर लेना। फिर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जब आप घर जाके रेस्ट करेंगे तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सामान पहले से जुगाड़ लीजिए। अब हर चीज़ के लिए उठ के भाग नहीं सकते। ये सर्जरी है और सर्जरी नॉर्मल हीलिंग के थ्रू गुजरती है। नॉर्मल हीलिंग के लिए बढ़िया न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए। तो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, मतलब घर का बना खाना। अगर कोई रेयर कंडीशन है, सिचुएशन है जहाँ पे आप घर का खाना नहीं मिलता आपको, बाहर रहते हैं, तो भी अच्छी जगह से खाना मंगाइए, साफ सुथरा, ताकि पेट नहीं खराब हो। सोच के देखिए, सर्जरी कराई है और साथ में आप पेट भी खराब हो गया, हो जाएंगे परेशान पूरी तरह। तो ये इस स्वच्छता का, खाने साफ सुथरा खाना हो, इसका भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। डाइट प्रॉपर हो, दिन में 3 बार हो, ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। हीलिंग के दौरान, किसी भी सर्जरी के बाद हीलिंग के दौरान बॉडी को ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक गलत फहमी है कि सर्जरी के बाद आप खिचड़ी खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी के बाद आप नॉर्मल खाना खाएंगे और अच्छे से खाएंगे। जो परहेज रहेगा वह स्मोकिंग और अल्कोहल का। स्मोक नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, वो तो आप जानते हो अच्छे से कि नहीं करना चाहिए। सर्जरी के संबंध में बोलूंगा तो सर्जरी से 1 महीना पहले बंद करना है और सर्जरी के 1 महीने बाद तक बंद रखना है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंटिन्यू करोगे तो रिजल्ट इंफीरियर होगा, हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्विक रिकवरी चाहिए, अच्छी रिकवरी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें बंद करनी है, क्योंकि ये हीलिंग को रोक देती हैं। निकोटीन सूक्ष्म धमनियों को रोक देता है ताकि हीलिंग ना हो, सिरोमा बनता है, स्कार भी बहुत गंदा आता है। और अल्कोहल लिवर पे इफेक्ट करके वैसे ही हीलिंग में बाधा बनता है। और ये बात मोटा मोटा सबको पहले से मालूम है, मगर मैंने कहा चलो कंप्लीशन के लिए मैं बता दूं कि ये नहीं करना है। मोटे तौर पे लगभग यही है। इसके अलावा किसी और विशेष प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर।
जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि गायनोकोमेस्टिया सर्जरी के बाद में आपको घर जाने के बाद कौन सी चीज़ों का और कैसे कैसे ध्यान रखना रहता है, और इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल होते हैं सबके मन में, तो आप हमारे को फ़ोन पर पूछ सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।